everyone, good morning. Welcome to another study vlog. So it's 10:22 एंड आज है फ्राइडे 1 है आज। यहाँ पे मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। बहुत दिनों बाद लॉन्ग वीडियो है वापस से। यहाँ पे बॉटनी की कॉपी रखी है, मैंने पूरी कल कंप्लीट की थी तो यहीं पे रखा हुआ है। एंड अभी स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि दो ऐसे सब्जेक्ट थे जो मेरे कॉलेज के जो फॉर्म भरवाते हैं उसके उस टाइम पे कंपलसरी लिखा हुआ, मतलब मैंने वहाँ पे लिखा था, लेकिन मैं उसे पढ़ना रह गया। वो सब्जेक्ट थे इंग्लिश और हिंदी। मतलब कल क्या हुआ ना कि कल मैं जब नीचे गई तो पापा ने पूछा कि तू पढ़ रही है नहीं पढ़ रही। मैंने बोला नहीं, मैं तो पढ़ नहीं रही। अब मैंने सोचा कि हाँ, मैंने फॉर्म में लिखा तो था कंपलसरी सब्जेक्ट में है इंग्लिश और हिंदी, पर मैं पढ़ तो नहीं रही अभी तक। तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि अरे हाँ, वो भी तो पढ़ना है। तो बुक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ ये है कि मतलब ऑनलाइन पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं तो उससे ही पढ़ लिया जाएगा, उससे ही पढ़ूँगी मैं। और अगर ज़रूरत लगेगी तो मंगवा लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करूँ आज इंग्लिश के एक लेक्चर से, मतलब फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर। अगस्त महीना है, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। वाह, बट फिर भी स्टार्ट करते हैं। मैं देखती हूँ सबसे पहले क्या है कि मैं अर्जुना बैच के साथ उदय बैच और अर्जुना 2.2 3.2 सारे मिलते हैं। तो उदय बैच में इंग्लिश की पढ़ाई होती है, उससे मैं देखती हूँ क्या क्या चैप्टर्स हैं क्या नहीं है। उसके बाद फिर मैं कहीं से भी पढ़ सकती हूँ, उदय बैच से पढ़ूँ इंग्लिश, या यूट्यूब पे भी लेक्चर्स डाले वहाँ से पढ़ूँ, कहीं से भी पढ़ सकती हूँ। तो मैं देखती हूँ एंड विल स्टार्ट। सो फॉर इंग्लिश आई ऑलवेज़ प्रेफर एजुकेशनल भैया। मैं हमेशा उन्हीं से पढ़ती हूँ। 10th में भी मैं उन्हीं से पढ़ती थी। मैंने 10th में ही उनका यूट्यूब चैनल से पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है और मुझे इतने अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं कि मैं उन्हें प्रेफर करती हूँ। आई नो उदय बैच में भी अच्छे टीचर्स होंगे, बट सबका अपना अपना होता है कि कौन कहाँ से पढ़ना चाहता है। तो मैं एजुकेशनल भैया से ही पढ़ना चाहती हूँ और मैं अभी भी 11th में भी उनसे ही पढ़ना कंटिन्यू करूँगी इंग्लिश। तो आज मैंने फ़र्स्ट लेक्चर देखा है, मैंने पीडीएफ रखी है फ़ोन में खोल के, एक कॉपी रखी है कि कुछ नोट करना है तो, और साथ में वाटर बॉटल रखी है ऑफ़ कोर्स, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 17 मिनट्स के अराउंड का ये लेक्चर था जो मैंने ख़त्म कर लिया एजुकेशनल भैया, एज आई सेड। एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एनसीईआरटी जो रीड कर रही हूँ, पीडीएफ से ही रीड कर रही हूँ क्योंकि बुक तो नहीं है मेरे पास अभी। तो मैं पीडीएफ से ही रीड कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी है रीड करना इंपॉर्टेंट है। गो थ्रू द लाइन्स, एनसीईआरटी की लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पढ़ रही थी और इंग्लिश मतलब 10th के थोड़े से चीज़ें, 10th में जो वर्ड्स थे उससे थोड़ा सा एडवांस है, बट फिर भी समझ में आ रहा है क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से समझाया है ना कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स यहाँ पे मैं कर रही हूँ ज़ूलॉजी की रिवीजन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का रिवीजन रह रहा था बहुत दिनों से, मैं भूल रही थी चीज़ें, तो मैंने सोचा। और ब्लड ग्रुपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा वरना आप भूल सकते हो, तो मैंने सोचा नहीं आज रिवाइज़ करना ही है, तो मैंने चीज़ें रिवाइज़ करना स्टार्ट की है आज। और वैसे भी ये मेरे टास्क में था आज, तो मैंने सोचा मैं ये आज करूँगी, तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ करी हैं ज़ूलॉजी में। तो गाइस आई एम बैक। एक क्लास अटेंड कर ली है मैंने, मतलब जो क्लास होती है ना 4 बजे वाली, वो अटेंड की है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड क्लास। अभी 6:05 हो रहे हैं, वी हैव स्टिल 10 मिनट्स। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ। उस समय मैंने सुबह पढ़ा, उसके बाद फिर क्लास अटेंड करने के उसे नीचे चली गई थी लंच करने के लिए, फिर क्लास अटेंड की। एंड अभी 5 जो ब्रेक होता है थोड़ी देर का, उसमें मैं नीचे से आ रही हूँ पानी लेके। अभी सेकेंड क्लास अटेंड करनी है। कुछ टास्क लिखे हैं मैंने, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी रात को, मतलब क्लास अटेंड करने के बाद। तो उसमें से एक जो इंग्लिश का आज करना था वो हो गया। फाइनली मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर दिया है। अब बारी है हिंदी की, वो भी मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि ऑलरेडी आई एम वेरी लेट, मैं बहुत लेट हुआ आई नो। सो मैं इंग्लिश तो स्टार्ट कर दिया है, मैंने बुक्स ली नहीं, अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं ले लूँगी। इंग्लिश तो स्टार्ट हो गया, हिंदी में भी बहुत जल्द स्टार्ट कर दूँगी। 2 बुक हैं आई थिंक, मैं देखूँगी क्या है, वो भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। आप लोग कैसे हिंदी पढ़ रहे हो मुझे बताना, कैसे कैसे क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे भी उतना कुछ खास पता नहीं है। 9th-10th में तो क्या था कि सीबीएसई पैटर्न से पता था मुझे, लेकिन अभी मुझे कुछ खास पता नहीं है, तो मेरे साथ शेयर करना। क्लास अटेंड करते हैं, आई विल सी यू आफ्टर क्लास। सो इट्स टाइम फॉर सेकेंड क्लास। टाइम हो गया था। आज फाइनली क्लास बिना कोई प्रॉब्लम की बॉटनी की क्लास हुई पूरे अच्छे से,
वरना 2 दिनों से तो ऐसा था कि मतलब लास्ट वीक में ऐसा था कि हो ही नहीं पा रही थी, और कल भी वैसा ही था कि नहीं हो पाई थी क्लास। तो आजकल क्या हो रहा है कि मैं नोट्स साथ साथ नहीं बना पा रही हूँ। बॉटनी में ये हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि समझने में रह जाते हैं, फिर नोट्स नहीं हो पाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं बाद में बना लेती हूँ वैसे तो पीडीएफ से। थोड़े बहुत जो चीज़ें मैं लिख पाती हूँ लिख लेती हूँ, बाकी रहने देती हूँ। तो वही मैंने ऐसे तो निकाल के सारी चीज़ें रखी हैं, पर मैं कुछ ख़ास बना नहीं पाती। थोड़ी बहुत चीज़ें ही मैं लिख पाती हूँ और वही मैं लिखती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की रीडिंग कंप्लीट की है। किंगडम फंजाई पूरा रीड किया है जहाँ तक पढ़ाई हुई थी। ये सारी चीज़ें अब कल होंगी तो मैं कल रीड करूँगी, बट मैंने सोचा मैं साथ साथ में कर लूँ तो वो बैकलॉग उसका नहीं रहेगा और आपको साथ साथ में एनसीईआरटी की लाइंस भी समझ में आ जाएंगी। तो बस मैंने वही किया है, मैंने सारी अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। जो जो चीज़ें मुझे लगी मैंने मार्क भी कर ली हैं साथ साथ में। ऐसे मार्क करते हुए चलने से अच्छा रहता है। एंड देन यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की सारी डीपीपीज़ वापस से रीअटेम्प्ट किए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। So this is the end of this study vlog. I hope you like it. Please subscribe to my channel and press the bell icon for more such interesting content. And do comment me कि आप लोगों को vlog कैसा लगा. Till then, good night, bye bye. Thank you for watching.